नस्ट इक्वेशन का ये क्वेश्चन है हमारे पास। फाइंड ईएमएफ द फॉलोइंग सेल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्रोमियम से क्रोमियम +3 बन रहा है, क्रोमियम में ऑक्सीडेशन हो रहा है और Fe+2 से Fe बन रहा है। ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है, सेल को ऐसे लिखते हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंटेशन है। साथ ही इन्होंने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है क्रोमियम का और आयरन का। तो अब हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सबसे पहले इसमें हम लिखते हैं नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन है EMF इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये नस्ट इक्वेशन है और इसके थ्रू हम EMF निकालते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें E0 सेल निकालना है। E0 सेल निकलता है कैथोड माइनस एनोड से। कैथोड वो है जहाँ पर रिडक्शन हो रहा है और एनोड वो है जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर देखो ये Fe+2 से Fe बन रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, ये रिड्यूस हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तभी Fe+2 से Fe बन रहा है, तो रिडक्शन यहाँ हो रहा है। अब कैथोड माइनस एनोड, तो एनोड वहाँ जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दिस माइनस दिस कर लो तो यहाँ E0 सेल आ जाएगा। E0 सेल क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इस तरीके से हम E0 सेल निकाल लेंगे। मैक्सिमम केसेस में E0 प्लस ही आएगा, अगर E0 प्लस नहीं आएगा तो फिर हम EMF प्लस कैसे लाएंगे, इसलिए E0 प्लस ही आना है। और एक और सिंपल सी ट्रिक इसकी ऐसी समझ लो कि ज़्यादा माइनस कम करना है। जैसे -0.74 और -0.44 में -0.44 ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा माइनस कम, ऐसा कर लो आप, तो ये प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ से E0 की वैल्यू आ जाएगी। अब n कैसे निकालना है, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकालने के लिए हमें बैलेंस रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। और बैलेंस रिएक्शन कैसे लिखना है, Cr से Cr+3, Cr से ये Cr+3 और Fe+2 से ये क्या हो जाएगा Fe। यहाँ +3 चार्ज, यहाँ +2 चार्ज है, बैलेंस करना है, इसको 2 करो, 6 चार्ज हो गया, +6, यहाँ क्या हो जाएगा 3, तो ये 3, ये 3, ये ट्वाइस, ये ट्वाइस, तो ये हमने क्या लिख दी, बैलेंस रिएक्शन। तो Cr+3 की कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.1, Fe+2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.01, तो ये कॉन्सेंट्रेशन आ गई। अब ऐसा करते हैं, ये जो E0 की वैल्यू है ये निकालते हैं। E0 है E कैथोड माइनस एनोड, तो इसकी वैल्यू E0 सेल अपन निकालेंगे E कैथोड माइनस E एनोड, तो E0 सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। अब कैथोड कितना दिया है, -0.44 माइनस -0.74, तो ये क्या हो जाएगा -0.44 प्लस 0.74, तो ये आ जाएगा 0.30 वोल्ट। यहाँ पर E0 आ जाएगा, तो ये E0 की जगह हम क्या कर देंगे 0.30 वोल्ट लिख देंगे। अब हमें निकालना है n, तो ये अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 0.30, ये आ गया अपना। अब n निकालना है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है। यहाँ क्रोमियम पे चार्ज कितना है 0, अभी कोई चार्ज नहीं। यहाँ पर एक क्रोमियम पे चार्ज कितना है +3, तो 2 क्रोमियम पे चार्ज कितना है +6। यहाँ पर 2 क्रोमियम पे चार्ज 0, तो 0 से क्या हुआ +6, तो डिफरेंस कितना है 6 इलेक्ट्रॉन का। इसका मतलब इस क्रोमियम ने 6 इलेक्ट्रॉन दिए, किसको दिए 3Fe+2 को दिए। तो अगर ट्रांसफ़र देखें तो ट्रांसफ़र 6 इलेक्ट्रॉन का हुआ है, जो कि क्रोमियम में आयरन को दिए, Fe+2 को दिए। तो n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 6। अब इस रिएक्शन को मैं फिर से लिखता हूं, नस्ट इक्वेशन की फॉर्म में इस पूरी रिएक्शन को लिख रहा हूं। EMF इज इक्वल टू E0 सेल
क्या आ गया अपने पास 0.30 माइनस, अच्छा 0.059 को ऑलमोस्ट 0.06 लिख सकते हैं। n क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 6 लॉग। अब प्रोडक्ट यहाँ क्या है, Cr+3 प्रोडक्ट है। जैसे मैं कहूँ किसी रॉड की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, किसी रॉड की कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगी। जैसे आयरन सॉलिड है, ये क्रोमियम सॉलिड है, तो ये सॉलिड रॉड हो गई। तो ये जैसे क्रोमियम है, सॉलिड है, ये तो सॉलिड रॉड हो गई। ये आयरन सॉलिड है, तो इसकी तो कोई कॉन्सेंट्रेशन होगी नहीं, तो इनकी कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन तब होगी जब वो आयन की फॉर्म में, जैसे क्रोमियम+3 है आयन की फॉर्म में, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हम निकाल सकते हैं। ये सोल्यूशन में डिसॉल्व है, तो जो आयन होंगे उन्हीं की कॉन्सेंट्रेशन होगी। तो लॉग प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में हम Cr+3 बस लेने वाले हैं, Cr+3। अब इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि Cr+3 के आगे क्या लगा है 2, तो ये स्क्वायर करना ना भूलना, यहीं पर गलती होती है। तो Cr+3 का ये स्क्वायर और यहीं Fe+2 का ये हमें क्यूब करना पड़ेगा। तो यहां पर ये Fe+2 का क्यूब। अब Cr+3 की कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.1, तो यहां अपन 0.1 पुट कर देंगे और यहां 0.01 पुट कर देंगे। अब देखो ये 6 और 6 चला गया, 0.30 माइनस 0.01, इसको ऐसे ही लिखे रहने दो। अब पहले हम लॉग पूरा सॉल्व कर लें, फिर उसके बाद यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। तो लॉग Cr+3 का 0.1 मतलब 10⁻⁻1, -1 का स्क्वायर हो जाएगा तो 10⁻², और ये क्या है 10⁻², 0.01 था तो 10⁻² का हम इसको क्या लिख देंगे, क्यूब लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब मैं पूरा ये लॉग सॉल्व करता हूँ पहले। ये देखो log 10⁻², अब ये आगे ऐसा आ जाएगा log 10⁻², और ये हो जाएगा log 10⁻⁻6। log एक ही है, log 10⁻² अपॉन 10⁻⁻6, तो ये -2 से चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -4। तो अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ log 10⁻⁻4, सॉरी नीचे -4 आएगा, ये -4 ऐसा आएगा। तो देखो ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा 0.30 माइनस 0.01। असल में क्या है, लॉग सॉल्व करके जो भी आने वाला है मैं उसको इससे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। अब log 1/10⁻⁻4, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ log 10⁻⁴, और log m की पावर n होता है n log m, तो ये हो जाएगा 4 log 10। तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ log 10⁻⁴ इज 4 log 10, और log 10 क्या होता है 1। तो अब 0.30 माइनस 0.01 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 0.30 माइनस 0.04, तो ये हो जाएगा 0.26 वोल्ट। तो इस तरह से नस्ट इक्वेशन के थ्रू हम ईएमएफ निकालेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि बैलेंस रिएक्शन लिखना है, सबसे पहला स्टेप। सेकंड, E0 सेल निकालो, जो कि ज़्यादा माइनस कम से निकालना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकालो, और फिर उसके बाद ये स्क्वायर और क्यूब इनका ध्यान जरूर रखो, और फिर उसके बाद लॉग सॉल्व कर दो।